अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आप लोग भी बताने की कोशिश करें कि आप सभी लोग कैसे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि नहीं, दिसंबर वाली क्वेश्चन मैंने वीडियो अपलोड कर दी हूँ कि आप लोग दिसंबर वाली क्वेश्चन को किस तरह से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीए उर्दू ऑनर्स की सभी क्वेश्चन जो है अपलोड हो गई है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से जो है वो वीडियो आप देखिए, डाउनलोड कीजिए और देखिए कि दिसंबर 2024 में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। और आज की जो ये वीडियो है वो दिसंबर की ही एक क्वेश्चन के ऊपर है जो आ चुके हैं, है ना? तो दिसंबर में हम देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो जून वाली क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं। हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई हूँ कि जून वाली क्वेश्चन दिसंबर को कितना ज़्यादा रिपीट किया है दिसंबर वाली क्वेश्चन में, वो वीडियो भी देखिए। और आप लोग जो है कोशिश कीजिए दोनों क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। दोनों क्वेश्चन को डाउनलोड करने के साथ आप एक प्रिंट कॉपी निकाल के सामने रखिए और एक-एक करके टिक दे दीजिए कि हाँ, मेरा ये सवाल जो है याद हो गया, इस तरह करके आप कीजिए, है ना? तो आज का जो ये क्वेश्चन है, मीर तकी मीर की जो है गज़ल, इससे पहले हमने मीर तकी मीर की एक गज़ल को अपलोड की हूँ। और भी काफ़ी सारी इस बुक के ऊपर वीडियो जो है अपलोड है, वो भी देख सकते हैं। और आज की जो ये वीडियो है मीर तकी मीर की गज़ल के ऊपर है, जो कि दिसंबर वाली जो क्वेश्चन है उसमें आ चुकी है। इसमें क्या गज़ल दी हुई है जिसको आपको तसरीह करना है। क्या दिया हुआ है? हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है ना? तो ये मीर तकी मीर की गज़ल है। आपको स्टार्ट किस तरह करनी है आपको मालूम ही है कि मंदरजा बाला अशार जो है दी हुई है। मीर तकी मीर की गज़ल से माख़ज़ है, उनके उस गज़ल के काफ़िये कितने हैं, कौन से रदीफ़ है, वो आपको पहले लिख लेना है। साथ ही साथ मीर तकी मीर की जो है मीर तकी मीर साहब की कुछ तारीफ़ भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको पहला शेर का मानी, आपको पहला अशार की मानी लिखना है। पहला मिसरा हम कुछ किताब वाली जो लैंग्वेज है उसको भी बताएँगे और यहाँ पे जो मैंने दूसरी किताब गूगल वगैरह से जो सर्च की हूँ, उसको भी बताने की कोशिश करूँगी। दोनों तरह से जो है बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपकी जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो सके, है ना? तो पहला मिसरा में क्या है? हस्ती अपनी हबाब की सी है। हबाब यानी पानी का बुलबुला, जो लम्हा भर में बनता है और फ़ौरन जो है टूट जाती है। आप लोगों को मालूम है ना? अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन में एक पिक्चर लगा दे रही हूँ, तो उससे आपको मालूम होगी, है ना? तो क्या है, वो चंद लम्हों के लिए जो है वो बुलबुले जो है बनते हैं, उसके बाद जो है टूट जाते हैं, है ना? हस्ती क्या बोली? हस्ती अपनी हबाब की सी, हबाब मतलब पानी का बुलबुला है ना? उसके बाद मीर कहते हैं कि हमारी हस्ती माने हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही एक पानी की बुलबुले की मानिंद बुलबुले की तरह है ना? लम्हाती, नापायदार, लम्हाती, अर्ज़ी और फ़ानी है। ये इस बात उस बात का इशारा है कि दुनिया की ज़िंदगी पायदार नहीं और इंसान किसी वक़्त भी मिट सकता है ना? मौत किसको कब कहाँ आए ये कोई नहीं जान सकता। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो एक पानी की बुलबुले की मानिंद है ना? पानी की बुलबुला जो चंद लम्हों के लिए उभरते हैं और फिर टूट जाते हैं, उसी तरह हमारी ज़िंदगी है, आर्ज़ी है, फ़ानी है, फ़ना होना है इस ज़िंदगी को, है ना? दुनिया की ज़िंदगी जो है कायम नहीं रहने वाली, हमेशा नहीं रहने वाली है, हमेशा की जो है ज़िंदगी नहीं है। इसको जो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? तो उसको जो है ज़िंदगी बाकी सारी चीज़ें जो आसान लगने लगेंगी, है ना? काफ़ी लोग सिर्फ़ दुनिया के लिए बोले, दुनिया क्या कहेंगे, दुनिया क्या बोलेंगे, यही करते हैं। लेकिन अगर वो समझ जाए कि दुनिया की जो ज़िंदगी है, वो चंद कब टूट जाए, आप सोए हुए हैं और फिर आप शायद हो सकता है कि उठे ना, आप बाज़ार के लिए निकले लेकिन घर वापस नहीं आए, है ना? आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। किसी भी वक़्त, पानी पी रहे, खाना खा रहे, किसी भी वक़्त जो है आपको मौत आ सकती है ना? मिट सकते हैं इस दुनिया से। दूसरा मिसरा क्या है? ये नुमाई शराब की सी है ना? ये नुमाई शराब की सी है। शराब यानी शहरा में नज़र आने वाला झूठा पानी, है ना? जो हकीकत में मौजूद नहीं होता है शहरा में। यहाँ मीर कहते हैं कि दुनिया की जो रौनकें हैं, चमक-धमक, शोहरत, माल व दौलत सब धोखा है, एक फ़रेब नज़र है, जो असल में कुछ भी नहीं है। दुनिया के लोग जो उसके पीछे भाग रहे हैं, रौनक के पीछे, चमक-धमक, शोहरत के पीछे, है ना? माल जमा करने, दौलत जमा करने के पीछे जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है धोखा है, फ़रेब है, असल में कुछ नहीं है। शहरा क्या बता रही है कि ये नुमाइश शराब मतलब सहरा मतलब अगर आप किसी रेगिस्तान जो होती है, वहाँ पर ही पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन दूर से कोई अगर देखे तो वही जो है उसको क्या बोलेंगे
ज़र्रा जो है राजस्थान में जो ये होता है, वो दूर से देखने में क्या नज़र आती है, पानी नज़र आती है और वहाँ पानी की किल्लत है, पानी की प्यास में, तो लोग जो है भागते हैं उसके पीछे, लेकिन जाके देखता है कि कुछ भी नहीं है ना? तो कुछ भी नहीं मिला इतना भागने के बाद, तो वही है कि हम जो है इस दुनिया की रौनक, चमक-धमक, शोहरत, माल-दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब हम सबको मौत आ जाएगी, तब ये सारी चीज़ें जो है दुनिया में ही रह जाएगी। ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ मिस्र नहीं होंगी, वहाँ नहीं मिलेंगी, तब हकीकत हमको मालूम होगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, है ना? हमने गलत रास्ते में दौड़ लगाई, है ना? गलत रास्ते में दौड़ लगाई, ये दुनिया की ज़िंदगी थी, है ना? ये मीर शेर में दुनिया की बेसबाती ज़िंदगी की हकीकत को जो है बयान किए हैं। इंसान की ज़िंदगी अर्ज़ी है, हबाब की तरह, है ना? किताब में जो दी हुई है ना, अब किताबी लैंग्वेज में आते हैं कि किताब में जो दी हुई है। इंसान की ज़िंदगी जो है अर्ज़ी है, हवाब की तरह है, दुनिया की चमक-धमक सिर्फ़ फ़रेब है ना? मतलब शराब है। ये सूफ़ियाना जो है रंग का जो है शायर है, जो हमें याद दिलाता है कि असल हकीकत कुछ और है ना? कुछ और करना है, लेकिन हम लोग किसी और चीज़ में जो है भाग रहे हैं। हमें धोखे में आकर दुनियावी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है ना? दुनियावी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। मीर तक़ी मीर की ये ग़ज़ल जो है छोटी बहर में है और ग़ज़ल के हर शेर में माने की एक दुनिया आबाद है। मीर ने इस ग़ज़ल में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं वो मतन और मतन से अलग माने की कई परतें जो है लिए हुए हैं, है ना? जैसे हम लोग देखें ना हबाब क्या है, शराब, नुमाइश, तो मिसाल के तौर पर हस्ती अपनी हबाब की सी है। इस मिसरे में हस्ती और हबाब 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। हस्ती के माने ज़िंदगी और हबाब के माने बुलबुले के होते हैं। दोनों में जो एक सिफ़त क़द्र मुश्तरक है वो फ़नायात है। यानी हस्ती और हबाब की तकमील मौत है ना? एक दिन हम लोगों को मरना है, खात्मा होना है। ये नुमाइश शराब की नुमाइश मतलब धोखा, है ना? दिखावा, है ना? नाम व नमूद, है ना? एक चीज़ होता है धोखा, है ना? ये दुनिया की ज़िंदगी जो है दिखावा है और नाम व नमूद के सिवा कुछ नहीं है और ये दिखावा एक धोखा है ना? हम जो ये दिखावा कर रहे हैं, मैं खुद को जो है अपने आप को जो है इस चीज़ को धोखा दे रही हूँ। लेकिन क्योंकि हम सभी को मालूम है कि असल में हम लोगों को क्या करना है ना? क्योंकि हम सभी को पैदाइश से मालूम है कि हमको आखिर में फिर से वहीं लौट के जानी है जिसने हमको ज़िंदगी दी है और उसने क्या कहा है उस बात पर हम लोग बहुत ही कम अमल करते हैं, है ना? दिखावे के पीछे भागते हैं और खुद को धोखा देते हैं, है ना? ठीक है? दूसरा असर क्या है? नाज की उसके लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है ना? इस असार में शायर अ, अपने महबूब की लब यानी होठ की जो है तस्बीह गुलाब के पंखुड़ी से दे रहा है ना? कि महबूब की जो होठ है, महबूब की होठ गुलाब की मानिंद या गुलाब की तरह जो नर्म और नाजुक है। उनकी पंखुड़ी आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाब की पंखुड़ी आपने टच किया होगा, उसमें कितनी मुलायम और कितनी ये होती है। तो उससे जो है अपनी महबूब की लब की तारीफ़ और तस्बीह दी है ना? यानी महबूब की नर्म और नाजुक होठ गुलाब की पंखुड़ी की मानिंद है। लब और गुलाब में कई औसाफ एक से है, जैसे दोनों मादी है, खूबसूरत है, हसीन है और दिलकश है ना? तो ये काफ़ी छोटा है और काफ़ी जल्द जो है इस तरह के अशार आपको याद रह जाएँगे। उसके बाद तीसरा वाला अशार किताब में जो आपकी दी हुई है वो क्या है? बार-बार उसके दर पर जाता हूँ, हालात अब अज़तराब की सी है। पहला मिसरा बार-बार, है ना? बार-बार उसके दर पर जाता हूँ। शायर कहता है कि मैं बार-बार अपने महबूब के दरवाज़े पर जाता हूँ। ये बार-बार जाना आशिक की बेखुदी, बेकरारी, उम्मीद का इज़हार है। वो जानता है कि जानता है कि शायद महबूब दर पर ना बुलाए, मगर फिर भी उम्मीद और मोहब्बत उसे खींच ले जाती है ना? लेकिन वो मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो है एक उम्मीद इंसान की जो होती है, उस उम्मीद के लिए वो चला जाता है। दूसरा मिसरा बता रही है कि हालात अब अज़तराब की सी है। अज़तराब का मतलब बेचैनी, बेकरारी, सुकून ना होना। शायर कहता है कि मेरी कैफ़ियत अब ऐसी हो गई है कि जैसे कोई शदीद, है ना? शदीद बेकरारी की हालत में हो। दिल में करार नहीं, सुकून नहीं, जैसे दिल हर वक़्त जो है तड़पता रहता हो, है ना? ये शेर आशिक की बेबसी और शदीद इश्क़ को ज़ाहिर करता है ना? अ,
महबूब से अगर शदीद इश्क नहीं होगा तो वो बार-बार उसके दर पर जो है उम्मीद की आस लगाए नहीं जाएगा। शदीद अगर होगा, है ना? तभी जाएगा। वो बार-बार महबूब के दर पर हाज़िरी दे रहा है मगर सुकून नहीं पा रहा है। दिल की हालात ऐसी है ना? दिल की हालात ऐसी है कि जैसे हर लम्हा अज़तराब तड़प में गुज़र रहा हूँ, या इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि महबूब के दीदार के लिए दिल बेचैन रहता है। इस वजह से उनके दयार का बार-बार चक्कर लगाता है ताकि वो मेरे हाल पर रहम खाकर मुझे तसल्ली देने के लिए बाहर जो है निकल आए। लेकिन वो गली में आती ही नहीं है ना, बाहर जाती नहीं, ये सिर्फ़ उस गली में जा के चक्कर लगा रहा है। लेकिन वो जो है घर से निकलती ही नहीं, घर से निकलेगी तभी तो आशिक देख पाएगा, लेकिन वो देख ही नहीं पाता, जिससे उसकी बेचैनी, उसकी जो बेकरारी बढ़ती जाती है। चौथा असर क्या है? मैं जो बोला, कहा कि ये आवाज़ उसी खना खराब की सी है ना? पहला मिसरा की जो माने पहले हम देखेंगे। पहला मिसरा क्या माने हैं? मैं जो बोला, कहा ये आवाज़, शायर कहता है कि जैसे ही मैंने कुछ कहा या बोलने की हिम्मत की, फ़ौरन किसी ने पहचान लिया कि ये आवाज़ किसी मख़सूस शख़्स की है। ये बोलना सिर्फ़ एक आम इज़हार नहीं बल्कि दिल की कैफ़ियत का बयान है। जैसे एक आशिक ने महबूब के सामने या दुनिया के सामने कुछ कहा। दूसरा मिसरा, उसी खाना ख़राब की सी। खाना ख़राब मतलब एक मुहावरा है जिसके माने है बदनसीब, दरबदर, रुसवा, है ना? या वो शख़्स जो दुनिया व मख़लूक़ से कटा हुआ हो, ख़ास तौर पर इश्क की वजह से तबाह तबाह हाल हो। तो जिसे जैसे ही शायर कुछ कहा, सुनने वाले ने फ़ौरन कह दिया कि ये आवाज़ उसी बदहाल आशिक, उसी रुसवा परेशान हाल इंसान की है। ये शेर इश्क में पहुँचा, है ना? ज़िल्लत दिल की फांसी को बयान किया है। शायर की आवाज़ में इतनी दर्द की झलक से शख्स्तगी, है ना? हसरत है कि सुनने वाला फ़ौरन समझ जाता है कि ये आवाज़ जो है, ये किसकी आवाज़ है ना? तो जैसे हम लोग कोई किसी की गाना सुनते हैं, जैसे लता मंगेशकर हो, कोई भी हो, नुसरत फ़तेह अली खान हो, जो भी, तो हम लोग जैसे ही थोड़ी-सी उसकी आवाज़ सुनेंगे, तो हम लोग पहचान जाएँगे कि ये आवाज़ जो है उसकी है ना? उस गायक की है या फिर उस सिंगर की है ना? तो उसी तरह जो ये आशिक जो है, ये इसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत है, इतनी दर्द है ना? इतनी दर्द की जो झलक है, तो इसको पूरे लोगों ने सुन रखा है। कुछ भी बोलने के लिए वो तैयार होता है। उसकी एक आवाज़ से बाकी सभी लोग जो है पहचान जाते हैं, है ना? तो उसी तरह अगर हम लोग नुसरत फ़तेह अली खान की अगर सॉन्ग को सुनते हैं, तो हम लोग तुरंत पहचान जाएँगे कि ये आवाज़ जो है उनकी है ना? तो एक आवाज़ की जो है पहचान हो गई है ना? शायर खुद को खाना खराब कहता है, यानी ऐसा आशिक जो इश्क में सब कुछ हार चुका है, ना इज़्ज़त रही, ना सुकून, है ना? उसके बाद लास्ट वाला असर है, मेरी उन नीमबाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नीमबाज़ मतलब होता है आधा आधा खुला, आधा बंद किया हुआ आँख, है ना? निम्बास शायद अपनी महबूब की ख्वाबदा और नीम ख्वाबदा आँखों का जो है ज़िक्र कर रहा है। आप लोग कभी-कभी देखे होंगे कि इंसान को लगता है कि वो जो है सो गया है या फिर जाग रहा है, कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसकी आँख जो है आधी खुली हुई है, आधी बंद की हुई है। काफ़ी लोगों की ऐसी नींद होती है जिसमें वो सूखी वो मस्ती होती है, ऐसी मस्ती जो अपने चाहने वालों को अ, मशहूर कर दे, है ना? शायर कहते हैं कि महबूब की नीमबाज आँखों में वो कशिश और नशा है कि इंसान होश खो बैठे। ये नशा शराब का नहीं है ना? शराब पीने से एक तरह का नशा होता है, लेकिन शायर कह रहा है कि मेरे महबूब की आँखों को अगर वो नीमबाज आँखों को अगर देख ले, तो उसमें एक अलग तरह की, है ना, नशा है जिससे इंसान की होश खो बैठ सकते हैं। इश्क और हुस्न का नशा है, आँखों की मस्ती ने शायर को बेखुद कर दिया है ना? होता है ऐसा, है ना? ये एक इश्क में मदहोशी, हुस्न का तासीर और ज़ाहिरी अदाओं पर मबनी शेर है जो मीर की मखसूस दर्द भरे नर्म नर्म लब व लहज़े को जो है ज़ाहिर करता है ना? ऐसा नहीं है, शायर क्या कह रहे हैं कि मतलब होता है कि शराब पीने से किसी-किसी को नशा हो जाए, लेकिन मुझे नशा उनकी नीमबाज आँखों में हो गई है और मुझे, है ना? तो उस चीज़ को अपने महबूब की जो नीमबाज़ आँखों की जो है इस अशार में शेर में जो है तारीफ़ की गई है कि उनकी महबूब की जो है आँखें इतनी ही ज़्यादा हसीन, खूबसूरत है ना? कि अगर कोई देख ले, है ना? तो उसमें कशिश है, नशा है जो इंसान जो है उसे देखकर होश खो बैठ सकते हैं। वो नशा शराब पीने से शायद नहीं भी आए, जो नशा उनकी आँखों की खूबसूरती, उस नीमबाज़ आँखों की खूबसूरती देख के आ सकती है।
तो ये मीर तकी मीर की यह आसार थी, ये गज़ल थी जो कि दिसंबर-जून 2024 में आ चुकी है ना? तो ये ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा, रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मीर तकी मीर की जो है 2 गज़ल जो है आपकी इस किताब में दी हुई है। एक गज़ल हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसको भी देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो है लिंक देने की कोशिश करूँगी। और ये जो है दूसरा गज़ल है। तो ये आ चुकी है, दिसंबर में आ चुकी है। जून वाली क्वेश्चन अभी हम देखे नहीं है। जून वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा ये दोनों ये क्वेश्चन उसमें आया था कि नहीं आया था। तो ठीक है, तो आप लोग एक मर्तबा देख लीजिए और क्वेश्चन को डाउनलोड करके मैच ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कौन-सा सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है और ज़्यादा रिपीट हुआ तो कुछ न्यू क्वेश्चन को ऐड करके उसको याद कर लीजिए, ठीक है?